दोस्तों आज हम गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, गांधी जी द्वारा किए गए समझौते, इन सब की डेट याद करेंगे, इन सब का सन याद करेंगे कि कौन सा आंदोलन कब चलाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा चैप्टर हो सकता है आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला दे। तो स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला पॉइंट, गांधी जी अफ्रीका कब गए? 1893 में। अब देखिए 93 तैरना, 93 तैरकर तैरना, सेम वही है ना। अब गांधी जी अफ्रीका तो चले गए, लेकिन गए कैसे? 93 तैर कर गए, वो समुद्र में तैर कर गए। 93 तैर कर 93, तो 18 से 93 हो गया। गांधी जी अफ्रीका गए लेकिन समुद्र से तैर कर गए। भाई फनी जरूर है, लेकिन ये आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला सकता है। नेक्स्ट, गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था, जो कि सफल हुआ था। कब किया था? 1906 में। अब 6, अच्छा 6 से वही सारी है ना। अच्छा भाई, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग किया और वो सफल हुआ, ये अच्छा है ना, अच्छी बात है। यानी कि 6, तो 1906 में किया था गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह। नेक्स्ट, गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे 1915 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हमने पढ़ा कि भाई गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में, यानी कि तैरकर। तो वो वापिस आएंगे तो भी तैरकर ही आएंगे ना। और उन्हें कितने दिन लगे? उन्हें पूरे 15 दिन लगे। कितने दिन लगे? पूरे 15 दिन लगे अफ्रीका से भारत आने में। तो 1915 हो गया कि गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे 15 दिन में। नेक्स्ट, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? 1915 में। अब ये देखिए ताजुब की बात है कि भाई गांधी जी मात्र 15 दिन में अफ्रीका से तैरकर भारत आ गए। अब अंग्रेजों के कान खड़े हो गए कि भाई ये तो जबरदस्त तैराक है, आज तक ऐसा तैराक हमने देखा नहीं कि मात्र 15 दिन में ही दक्षिण अफ्रीका से भारत तैरकर आ गए। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दे दी। कब? 1915 में। तुरंत उनको उपाधि दे दी केसरे हिंद की। लो जी, देखिए महात्मा गांधी जी ने ये उपाधि तो ले ली थी, लेकिन उन्होंने ये उपाधि वापिस लौटा दी। कब? 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? वेरी इंपॉर्टेंट, 1916 में की थी, लेकिन कहीं कहीं इसका जिक्र है 1917 में, लेकिन 1916 सही जवाब होगा। देखिए साबरमती आश्रम, आश्रम से याद आता कि एक बार हम भर्ती देखने गए थे तो हमें रुकने के लिए जगह नहीं मिली, तो हम एक आश्रम में चले गए कि सर हमें यहाँ विश्राम कर लेने दीजिए। तो वो बोले 1916, यानी कि 100 रुपए ला। 16 हो गया ना कवर, 16 को कवर कर रहे हैं, 100 रुपए ला। भाई हमने तो हाथ जोड़ लिए, अंकल जी 100 रुपए तो नहीं, हम तो रोड पे ही सो जाएंगे। तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1916 में, 100 रुपए ला भाई। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह, ये कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। और कब? 1917 में। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, पहला आंदोलन था जो भारत में किया गया। कहाँ? चंपारण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब किया गया? 1917 में। अब देखिए ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, उन्होंने ये क्यों किया? चंपारण, चंपारण का हो जाएगा चप्पे चप्पे पर 1917। और 17 को हम किससे रिलेट कर रहे हैं? खतरे से। 17 खतरा। गांधी जी ने देखा कि यहां तो चप्पे चप्पे पर खतरा है, तो उन्होंने अपना पहला आंदोलन शुरू किया 1917 में। कहां? चंपारण सत्याग्रह, बिहार में। दोस्तों गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए थे उनका फुल डिटेल के साथ वो आंदोलन क्यों किए गए, उनका क्या मकसद था, क्या बेनिफिट हुआ, हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम याद कर रहे हैं इनके सन। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में किया गांधी जी के द्वारा। अब देखिए 1918 के लास्ट में आ रहा है 18, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या फिर नौजवान मिल मजदूर, मिल में मजदूरी का काम नहीं करेंगे। हाँ भाई गांधी जी ने कह दिया कि भी 18 वर्ष से कम उम्र के नौजवान या बच्चे मिल में मजदूरी का काम नहीं करेंगे। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 में। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने कब किया? 1919 में। देखिए नेतृत्व की बात हो रही है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नहीं की। तो फिर किसने की भाई? ये उत्तर प्रदेश के अली बंधुओं ने की थी। पर क्यों की थी? यह आंदोलन मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, खलीफाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में। अंग्रेजों द्वारा खलीफाओं पर अत्याचार किए जा रहे थे, उसके विरोध में अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और 1919 में गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। क्यों किया? क्योंकि गांधी जी चाहते थे
कि हिंदू मुस्लिम एकता से रहे, राष्ट्रीय आंदोलन में साथ साथ भाग ले। अब याद कैसे रखें, देखिए खिलाफत आंदोलन, खिलाफत यानी कि खिलाफ हो जाना किसी के। अब कोई बंदा किसी के खिलाफ हो जाता है तो बेचारा यही करेगा ना, उन्नी उन्नी ओनी ओनी भाई मेरे खिलाफ मत जा, मेरे साथ ना, मेरे खिलाफ मत जा, नी नी उन्नी उन्नी। दोस्तों थोड़ा फनी जरूर है, लेकिन इन डेटों को याद करने का यही सबसे इजी तरीका। आप जितना मर्जी रट लीजिए, आप इन्हें भूल ही जाएंगे, लेकिन ये तरीका ऐसा आप बहुत लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया। अब देखिए 1920 का हो जाएगा बस, 20 बस बस, अंग्रेजों बहुत हुआ बस, अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, बस बस बस। 1920 अंग्रेजों बहुत हुआ बस। तो असहयोग आंदोलन हो गया 1920 में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन वापिस लिया 1922 में। 2 साल बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया। क्यों लिया? 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरी चोरा में किसानों ने थाने के अंदर सिपाहियों को बंद करके आग लगा दी और वो सारे सिपाही मारे गए। इससे दुखी होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की 1924 में। गांधी जी ने मात्र एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब? 1924 में। अब देखिए 1924 आ रहा है ना, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। भाई गांधी जी ने मना कर दिया कि भाई मैं कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करूंगा, लेकिन लोग 24 घंटे उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, 24 घंटे तक। तो 1924 हो गया ना कवर। फिर गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है दांडी यात्रा 1930 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी 1930 में हुआ था। अब देखिए सविनय अवज्ञा, आज्ञा आ गई ना कि भाई गुरुजी की आज्ञा नहीं मानोगे ना तो डंडी टिकेगी, यानी कि दांडी यात्रा डंडी टिकेगी। कितनी? 1930, पूरी 30 डंडी टिकेगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं मानोगे, सविनय अवज्ञा, तो पूरी 30 डंडी टिकेगी दांडी यात्रा, ना एक कम टिकेगी ना एक ज्यादा। गिन गिन के मारेंगे गुरुजी 30 डंडियां। और भाई साहब डंडी और गुरुजी तो याद आवे, स्कूल में हम बहुत पिटा करते। अब तो 30 डंडी मार रहे हैं गुरुजी, जब तो गिनती नहीं थी। देवपड़ा पड़। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 1931 में। ये गांधी इरविन समझौता क्या है? तो ये लॉर्ड इरविन थे, ये उस समय भारत के वायसराय थे। इन्होंने गांधी जी के आंदोलनों से घबराकर गांधी जी से बोला कि मेरे मालिक आओ समझौता कर लेते हैं। तो गांधी जी ने अपनी कुछ शर्तें रखी, कुछ शर्तें लॉर्ड इरविन ने रखी, और एक समझौता हुआ जो कहलाया गांधी इरविन समझौता 1931 में। इसके बारे में हम फुल डिटेल से आपको बताएंगे। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कब? 1931 में। देखिए गांधी जी ने, गांधी इरविन समझौता हो गया 1931 में। फिर उस समझौते के तहत ही गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो कब हुआ? 1931 में। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। किस किस के मध्य हुआ? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य 1932 में पूना समझौता हुआ। अब देखिए 1932 को हम रिलेट करेंगे बत्ती से, कि भाई बगैर बात के बत्ती मत ऑन करो, बत्ती मत जलाओ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है मेरे भाई। और यहां है पूना समझौता। पूना पर तू ना, पूना का हो गया तू ना, पर तू ना समझता नहीं है, तुरंत ही बत्ती को ऑन करके भूल जाता है। तो मेरे भाई बत्ती को ना यूज करना हो तभी ऑन करो, यूज नहीं करना हो तो ऑफ कर दो। लेकिन तू ना समझता नहीं, तू ना यानी कि पूना समझौता हुआ 1932 में। नेक्स्ट, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की? 1932 में। अब देखिए यहां भी 32 आ गया, यानी कि बत्ती, और यहां भी गांधी जी भारतीय हरिजन, भारतीय हरेक जन को, हरेक भारतीय जन को समझा रहे कि भाई बत्ती को ऑफ रखा करो, जब यूज करना हो तभी ऑन करो, बाकी इसको ऑफ कर दो। तो गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की? 1932 में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आपको पता ही है, बिल्कुल इजी है। और इस आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। नेक्स्ट है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। बिल्कुल इजी है।
नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। और दोस्तों, यंग इंडिया व हरिजन पत्र के संपादक थे महात्मा गांधी जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसका डिटेल वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे 1-2 दिन में। उसके अंदर जितने भी आंदोलन हुए वो क्यों किए गए, उसका क्या परिणाम निकला, वो सब डिटेल से आपको बताएंगे। और भाई, अब मिलता है आपको एक प्यारा सा छोटा सा चैलेंज। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल। 4 विकल्प आपको दिए गए, सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव, कोई भी विचार, कोई भी चेंजमेंट कराना हो तो कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।